हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से मतलब ब्लॉग शुरू हो जाएगा ट्रिप टू नैनीताल। हम जा रहे हैं नैनीताल, ठीक है। फाइनली 1 ईयर बाद फिर से हम गए थे मनाली। आपने उसका ब्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा जल्दी जगह देख लेना, ठीक है। तो मनाली गए थे, अब हम जा रहे हैं नैनीताल। तो आज हम रात को निकल जाएंगे 11:15 बजे की हमारी बस है। बस में जाएंगे हम लोग और कल सुबह 7:45 हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। नैनीताल 2 दिन नैनीताल घूमेंगे, फिर 2 दिन घूमेंगे मुक्तेश्वर और 1 दिन घूमेंगे भीमताल। तो 5 दिन का पूरा ट्रिप है। तो पूरा 5 दिन का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। और ये आज का व्लॉग है। आज हम लोग निकलेंगे, कल पहुँचेंगे। आज मैंने अभी बजे हैं शाम के 4:30 और मैंने व्लॉग अभी जल्दी शुरू कर दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अभी आज है 17 तारीख और 15 को आया था 10th बोर्ड का रिज़ल्ट और मेरा भी रिज़ल्ट आ चुका है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना रिज़ल्ट रिवील करने वाली हूँ। सोचा कि मैं नहीं करूँ, बट मेरा मार्क्स थोड़े अनएक्सपेक्टेड आए थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही आ गए, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो समझ लो अच्छा है मतलब मेरे। तो उसका तो 10th बोर्ड का मेरा जो भी परसेंटेज था और मार्क्स सब कुछ मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में बता दूँगी। और मैंने 10th में कौन से रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे थे और ऑनलाइन कौन से टीचर को मैंने फॉलो करा था कि मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स आ गए। तो इस ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, अभी अपने मार्क्स बताने वाली हूँ आप सब लोग को आउट ऑफ 100, ठीक है। और इस फ़ोन में है मार्क्स। ये तो मेरा पुराना वाला फ़ोन है। बता दूँ कि मेरा नया फ़ोन आ चुका है। पापा ने मेरा पहले गिफ्ट दे दिया, तो मतलब फिर रिजल्ट आने से पहले मेरे को गिफ्ट मिल चुका मेरा नया फ़ोन। और मैंने नया माइक भी खरीदा, दिखाती हूँ। ये वाला है, ये है गाइस K8 माइक्रोफोन। ये आई थिंक 350 रुपीज़ का आया था मेरे को। तो ये माइक मैंने ख़रीदा है, ठीक है। तो ये भी न्यू माइक है। और बट ये तो जो है ये वाला माइक है, ये तो TX-RS वाला माइक है। तो ये तो पुराना वाला है, बट ये मैंने माइक न्यू ख़रीदा है। एंड मैंने एक और ख़रीदा है फ़ोन, दोनों न्यू है, ठीक है। तो फ़ोन भी दिखा दूँगी आपको, इट्स ओके। तो अभी जो है पुराने वाले फ़ोन से मैं आपको अपना मार्क्स बता देती हूँ, क्योंकि इसमें मार्क्स लिखे हुए हैं मेरे इसमें स्क्रीनशॉट लिया था मार्क्स का। तो फर्स्ट इंग्लिश का मैंने इंग्लिश का लिया था कम्युनिकेटिव। दो होता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर और एक होता है कम्युनिकेटिव। तो इंग्लिश में मेरे आए हैं 89 आउट ऑफ 100। पहली बार मेरे 89 अच्छा, मतलब पहली बार इतना अच्छा आया इंग्लिश में मेरे कम्युनिकेटिव। और इसके लिए मैंने बुक्स यूज़ करी थी रेफरेंस में ऑल इन वन। आप ऑल इन वन बाय कर सकते हो। और ऑनलाइन मैंने फॉलो किया था अस्मिता मैम को। अस्मिता मैम आप सर्च करना, वो मिलेगा, क्योंकि कम्युनिकेटिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम टीचर्स मिलते हैं उस चीज़ के लिए। तो कम्युनिकेटिव के लिए अस्मिता मैम अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंगोनी मैम जो है वो लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाती है। तो अगर आपके पास लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला है तो आप मैंगोनी मैम से पढ़ लो, नहीं तो आप अस्मिता मैम से पढ़ लेना, कम्युनिकेटिव अच्छा पढ़ाती है वो। नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत जो है मैंने लिया था कम्युनिकेटिव वाला, वो मनिका वाला। एक होता है मनिका और एक होता है शेमुशी। तो मेरा मनिका वाला था, ठीक है। तो इसमें मेरे आए 91 आउट ऑफ 100, हाईएस्ट मार्क अभी में से 91 है, बाकी सब इनमें से कम ही है। तो 91 आया पहली बार, ओह माय गॉड। एंड संस्कृत का मैंने रेफरेंस मैंने लिया नहीं था बेसिकली, एक था टुगेदर विद का था। तो आपको अगर रेफरेंस लेना हो तो टुगेदर विद का लो, ठीक है। बाकी रेफरेंस में बेसिकली आप ग्रामर वगैरह का चाहिए तो आप उसका लो, क्योंकि चैप्टर समरी तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। संस्कृत ऐसा है कि आपको पढ़ना समझना पड़ेगा। ग्रामर प्रैक्टिस वगैरह के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप टुगेदर विद कर लो, उसमें अच्छे तो क्वेश्चन है। समय वगैरह समास वगैरह हो गया संस्कृत में, ठीक है। तो बाकी टीचर मैंने ऑनलाइन में एक आयुष सर है, आयुष सर देख सकते हो। बाकी मैंने तो उनका कमी लगा था, मैंने ऑनलाइन बेसिकली ग्रामर देखा था संस्कृत का। बाकी मेरे ऑफलाइन जो स्कूल के टीचर है ना, उसमें मेरी जो संस्कृत की मैम थी, कुमुद मैम उनका नाम है, इतना अच्छा पढ़ाती है, इतना अच्छा पढ़ाती है। मैंने उनसे ही पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाती है हमारे स्कूल में। तो मुझे जो कुछ जरूरत नहीं पड़ी ऑनलाइन देखने की, मैंने ऑफलाइन ही स्कूल में पढ़ लिया था। बट अगर वो आपका स्कूल टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप ऑनलाइन आयुष से पढ़ सकते हो। बाकी तो कोई मैंने टीचर देखा नहीं संस्कृत का, कम ही टीचर संस्कृत के, तो बनाओ यार टीचर संस्कृत का, वो भी अच्छा सब्जेक्ट है। बाकी 11th में ऑप्शन नहीं संस्कृत का, हिंदी का ऑप्शन है। नेक्स्ट है मैथ्स। मैंने मैथ्स लिया स्टैंडर्ड। और मैथ्स का तो भाई पता ही आपको, इस बार पेपर JEE मेंस वाला आया था एकदम। तो मार्क्स में मेरे JEE मेंस वाले आए, तो मार्क्स आए मेरे 63। आई नो इट्स कम, बट मैंने 60 लगाए थे तो 63 आए थे, तो ठीक है। मैथ्स में तो कम ही है, मैथ्स का कम है, इस वजह से मेरे परसेंटेज कम हो गया।
ठीक है। और इसका मैंने रेफरेंस लिया था RS अग्रवाल। RD भी होता है, RS भी होता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो तो मैं तो बोलूँगी RS ले लो, बट RD भी अच्छा है। RS में आपको RS बहुत मोटी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, RD भी अच्छी है, तो आप देख लो दोनों अच्छा है। मैं बोलूँगी दोनों अच्छा है, मैंने RS यूज़ करा था, ठीक है, मेरे ट्यूशन में RS बोला था यूज़ करने के लिए। और ऑनलाइन टीचर मैं आपको बोलूँगी तो एक है शोभित से देख लो, बाकी आप PW का टीचर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम लिख दूँगा, एक से मेरे को नाम भूल। तो गाइज मेरे को याद आ गया, तो PW का जो है वो मैथ्स पढ़ाते हुए ऋतिक सर, ऋतिक मिश्रा, तो मैंने उनसे पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, बट पूरा नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने ट्यूशन लगा रखा था ऑफलाइन, तो मैंने ऑनलाइन इतना पढ़ा नहीं है। बट अगर आपको ऑनलाइन देखना है तो ऋतिक सर देख लो, रादर देन शोभित निर्वाण। शोभित सर भी सही पढ़ाते ठीक है, बट मैं ज़्यादातर आपको प्रीफर ऋतिक सर को करूँगी, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते शोभित सर से, बाकी अच्छा दोनों पढ़ाते हैं सोच नहीं, बट मैं तो ऋतिक सर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन ट्यूशन लगा रखा था, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी ट्यूशन टीचर ने, तो फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी इतनी। बाकी मैंने मैथ्स के एग्जाम में दोनों का लाइव देखा था, सुबह 4 बजे का लाइव था ना, तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि मैं इतनी जरूर उठ नहीं पाती, मैं नींद में जरूरी होती है भाई, एग्जाम के टाइम में उठ जाओ सुबह, है ना, तो ठीक है। नेक्स्ट साइंस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मैथ्स के ऊपर। साइंस में आए मैं 68 आउट ऑफ 100। इसमें भी कम थे, मैंने आई थिंक 50 लगाया, मतलब 50 मतलब 80 में से नॉर्मली मैंने 70 लगाया था, 68 आ गया, कोई नहीं आसपास आया उसके, तो ठीक है। बट साइंस मैंने कम किया, मेरे को नहीं पता, हो सकता है बायो में कटी होंगे, कि कॉपी के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपको अपनी कॉपी देखनी है 10 बोर्ड रिजल्ट आंसर शीट देखनी है बोर्ड का, तो आपको 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा, पूरा वो होता है प्रोसीजर होता है पूरा। मैंने देखा था, आप सर्च करना गूगल में मिल जाएगा। साइंस का मैंने रेफरेंस लिया था एडुकार्ट वन शॉट। अभी मत लेना, अभी जब न्यू आएगा ना 2027 का तब लेना, ठीक है। तो साइंस के मैं बोलूँगी बेसिकली तो साइंस में तो वो ही है, प्रशांत किरदी है, प्रशांत भैया, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी अलग पांडे, क्योंकि पता नहीं मेरे को नेक्स्ट टॉपर से ज़्यादा PW के टीचर ज़्यादा बेटर लगे 10th क्लास के लिए, और 11th के लिए मेरे को नेक्स्ट टॉपर बेटर लगे, बट 10th के लिए मेरे को PW मेरे को ज़्यादा पसंद लगा, फिजिक्स वाला, तो वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, तो मैं आपको अलग पांडे सर रिकमेंड करूँगी रादर देन नेक्स्ट टॉपर के प्रशांत भैया। पर ठीक है, आप लोग को देख लेना, बट मैं वही रिकमेंड करूँगी। साइंस के लिए बता रहे मैंने रेफरेंस। नेक्स्ट है SST में आए हैं मेरे 79 आउट ऑफ 100, ठीक है। SST में मैंने ऑनलाइन पढ़ा था मैंने डिग्रा सर से। ऑनलाइन मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने नॉर्मल वीडियो वगैरह यूट्यूब, आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है वैसे, बट आपको लेना है रेगुलरली रहने के लिए ट्यूशन वगैरह जैसे नहीं होता वैसे, अगर ऑनलाइन रखना है आपको तो ले लो, बट मैंने तो नॉर्मली वीडियोज देख लिया था, समझ लिया था, क्वेश्चन भी सब कुछ यूट्यूब होते हैं, मैं नॉर्मली उसको देख लिया था मैंने। SST में मैंने देखा डिग्रा सर से, बाकी आप देख सकते हो। और एक कीर्ति मैम भी है, कीर्ति मैम SST पढ़ाती है, इंग्लिश भी पढ़ाती है, सब पढ़ाती है वो, तो उनका आप सर्च कर लेना है तो SST के यही है। और नेक्स्ट है मेरा एडिशनल सब्जेक्ट का। बेसिकली एडिशनल होता है हर स्कूल में AI और IT का, मतलब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट मेरे में AI IT के साथ एक और ऑप्शन है, वो IFM मतलब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, मनी, बैंक, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस, जो कॉमर्स में होता है 11th में, वो थोड़ा सा उसका बेसिक एरिया थोड़ा, तो वो, बट ये नहीं कि मैंने 11 में कॉमर्स लिया है ये पढ़ के, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कुछ भी लेना हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, कुछ भी चाहिए आप ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, बट ये आपको कुछ डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमारे स्कूल में ये सिर्फ, और मैंने किसी स्कूल में देखा नहीं है नाम IFM, तो इसमें है मेरे 88 आउट ऑफ 100, तो इसमें भी अच्छा आ गए 88 इसमें, और इंग्लिश में 89 आए, तो आसपास एकदम, और इसकी वजह से मेरा परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया एकदम, मतलब बेसिकली इंग्लिश, संस्कृत और IFM की वजह से मेरा परसेंटेज बढ़ गया। एंड I had got 83% in my 10th boards। मेरे प्री बोर्ड में आए थे 52-53 के लाइन में, और उसके बाद मेरे बोर्ड में 83 आ गए, 30% का डिफरेंस, कैन यू इमेजिन इट। आप समझो मैंने बोर्ड में कितनी मेहनत करी थी, बट मेरे बोर्ड में तबीयत भी खराब हो चुकी थी, मेरे वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, पेट में दर्द, मतलब बहुत कुछ हो गया था मेरे को बोर्ड में, तभी मेरे पता नहीं 83 कैसे आ गए, भगवान जाने, है ना। तो यही था गाइस मेरा 10th बोर्ड का रिजल्ट। एंड अब बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैंने अपनी स्ट्रीम क्या ली है, क्योंकि 11th क्लासेस तो शुरू हो चुकी है। मैंने स्ट्रीम लिया ह्यूमैनिटीज़ का, क्योंकि मेरे को आगे जाकर फैशन डिजाइनिंग के ऊपर कुछ कोर्स करना है, क्योंकि मेरे को थोड़ा आर्ट वगैरह का इंटरेस्ट है, थोड़ा आर्ट क्राफ्ट वगैरह का, थोड़ा ड्राइंग वगैरह है ना, डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ा है ना, खिलखिला पेंटिंग वगैरह ना करना, तो मेरे को थोड़ा पसंद है आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह में।
तो इसलिए मैंने सोचा कि तो फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको भी अगर मेरी तरह फैशन डिज़ाइनर बनना है तो आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना पड़ेगा, साइंस लिया है तो ऐसा नहीं, उसमें आप कोई भी स्ट्रीम ले लो। बाकी फैशन स्टडीज़ इसमें है हमारे में। ह्यूमैनिटीज़ मैंने इसलिए चूज़ किया कि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे ऑप्शन थे, जितने आपको साइंस और कॉमर्स में नहीं मिलेंगे उतने ऑप्शन आपको ह्यूमैनिटीज़ में मिलेंगे। ह्यूमैनिटीज़ में मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया है हमारा, मैं आपको बताती हूँ चॉइस क्या क्या सामान, ठीक है। फर्स्ट है इंग्लिश, सबके में है वो। तो सेकेंड मैंने लिया है, सेकेंड हमारा चॉइस था जियो, म्यूज़िक और एआई का। मैंने लिया है म्यूज़िक क्योंकि वो थ्योरी सब्जेक्ट है, वो कम से कम सर ने बताया था 30 थ्योरी है ना, 70 प्रैक्टिकल है। 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारे म्यूज़िक का। तो मैंने म्यूज़िक लिया फर्स्ट, सेकेंड सब्जेक्ट। थर्ड हमारा चॉइस था इको और हिंदी का, तो मैंने लिया इको। फोर्थ था पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन, पीएचई। मैंने लिया पॉलिटिकल साइंस। अब मैंने इको हिंदी को इको के लिए हिंदी को नहीं लिया। इको में है मैथ्स और हिंदी मैंने पढ़ी नहीं है, हिंदी मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, मेरे को होता नहीं यार बिल्कुल भी। 8th में मेरी हिंदी बहुत गंदी थी, तभी आ जाते थे मार्क्स पता नहीं कैसे, ठीक है वही सेम बात है। और मैंने 9th और 10th में संस्कृत लिया था, हिंदी संस्कृत में से, तो मैं क्यों कैसे ले लगा, मैं 9th और 10th में हिंदी लेती तो फिर मैं सोचती कि हाँ मैं हिंदी ले सकती हूँ, तो मैंने लिया नहीं हिंदी, ठीक है। तो मैंने इको लिया था, इको में मैथ्स वगैरह, बट मैथ्स भी थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम हिंदी और मैथ्स को कंपेयर करेंगे तो मैथ्स आपको लेना चाहिए क्योंकि मैथ्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वैसे मैथ्स बेकार रहता है लेने, बट मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो लेना चाहिए मैथ्स। तो मैंने इको लिया, ठीक है। इको में मैथ्स है, हमारे इको में मैथ्स मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स हमारे में पूरा बुक ही स्टैटिस्टिक्स का है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया कि हिस्ट्री मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, हिस्ट्री में इतिहास पढ़ो पता नहीं क्या था वो, मॉन्यूमेंट पढ़ो, वो याद नहीं होंगे। अब पीएचई में मैथ्स वगैरह भी है, पीटी में जाओ गर्मी में, इतना मेरे से नहीं होता, कुछ तो होगा मेरे को नहीं पता, है ना। तो डिफरेंट टाइम में मेरे को ट्राई नहीं करना क्योंकि 10th की इको और पॉल साइंस मेरे को अच्छी लगी थी, मैंने इको पॉल साइंस नहीं इस वजह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5th सब्जेक्ट के हमारे पास बहुत सारे चॉइस थे, मास मीडियम, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फैशन स्टडीज़ और कमर्शियल आर्ट्स, और भी बहुत सारे थे 2-3। तो इनमें से मैंने पहले चूज़ किया था साइकोलॉजी, बट फैशन स्टडीज़ बाद में ऐड हुआ है, तो मैंने साइकोलॉजी को हटा के फैशन स्टडीज़ ले ली क्योंकि अगर मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है तो मैं तो ऑफकोर्स फैशन स्टडीज़ लूँगी, तो मैंने फैशन स्टडीज़ लिया है एज अ 5th सब्जेक्ट। 6th हमारा था म्यूजिक और पेंटिंग का, बट अब पेंटिंग को हटा के कमर्शियल आर्ट्स कर दिया, पता नहीं क्या ही कर दिया, कमर्शियल आर्ट्स कर दिया अब। बट कमर्शियल आर्ट भी फैशन डिजाइनिंग के लिए काम आएगा, तो मैंने कमर्शियल आर्ट्स ले लिया। तो टोटल मिला के मैंने लिया इंग्लिश, इको, पॉल साइंस, फैशन स्टडीज़, कमर्शियल आर्ट्स, बस और यही लिया है, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट लिए हैं मैंने कम से कम, तो ठीक है। और अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि मेरे को क्या लूँ स्ट्रीम में, तो देखो आप अपना देखो, डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है बड़े होके। ऐसे मेरे को थोड़ा शौक है, आप लोगों के आप में इंटरेस्ट क्या क्या है, मेरे में इंटरेस्ट थोड़ा आर्ट वगैरह का है, मेरे को आर्ट पसंद है, आपको क्या पसंद है वो देखो, फिर उसके ऊपर कैरियर सोचो आप, अगर आप, है ना। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा स्ट्रीम नहीं है। वैसे मेरे घर वालों ने मेरे को कॉमर्स बोला था, कॉमर्स कि मैं 10th में शुरुआत से कॉमर्स ही बोली थी, मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स लूँगी, बट एंड में आकर मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैं सोचा कि कॉमर्स में ना, मैंने कॉमर्स क्यों नहीं लिया, साइंस से बोली तो किसी ने बोला नहीं मेरे लेने के, साइंस हार्ड है मेरे को लेना, मेरे साइंस वगैरह। एंड कॉमर्स मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉमर्स में आपका अकाउंट्स है, बिजनेस है, बैंक, प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट, इससे फैशन डिजाइनिंग का क्या रिलेशन है। मैं इसे पढ़ लूँगी बट कोई फ़ायदा नहीं ना मेरे करियर का। अगर मेरे को आपको स्ट्रीम वो लेना चाहिए जो स्ट्रीम आपका करियर में आपका यूज़ हो, आपका इफेक्ट ना करे, आपको फ़ायदे में आए, वो आपको वो स्ट्रीम लेनी चाहिए, आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो कि आपको करियर में आके आगे काम करे, ठीक है। आप समझ लो कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया था 11th में, अब मैं कर सकती हूँ, ये आगे जाके की बात करी हूँ, ठीक है। तो वैसे आप लो, ह्यूमैनिटीज़ मैंने लिया बट मेरे घर वाले खुश नहीं है कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद ह्यूमैनिटीज़। मेरे को लगा कि ह्यूमैनिटीज़ मेरे को पसंद नहीं आएगा, बट ह्यूमैनिटीज़ मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट था, ह्यूमैनिटीज़ मेरे को पसंद आ गया है ह्यूमैनिटी, तो मैं ह्यूमैनिटीज़ में कंटिन्यू कर लूँगी, मैं कोई स्ट्रीम चेंज नहीं करने वाली। एंड और मेरे ह्यूमैनिटीज़ के टीचर्स भी इतने अच्छे हैं। हम आ जाएंगे 23 को रात को, 23 तारीख रात को हम पहुँच जाएंगे घर, तो मैं 25 को आऊँगी स्कूल, ऑफकोर्स रात को आने के बाद सुबह स्कूल भी जाने वाली इतनी थकान में, ऑफकोर्स नॉट। तो 24 को छुट्टी में रहूँगी, 25 मतलब कि सैटरडे को मैं स्कूल जाना स्टार्ट करूँगी, फिर उसके नेक्स्ट वीक से मेरी ड्यूटी शुरू है। तो चलो मैं ट्रिप से आए, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। जो तू मेरा हमदर्द है। इको और इंग्लिश मैंने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस पूरा। इंग्लिश का मेरा बस ग्रामर वगैरह आ रहा है, स्पीच राइटिंग, हाँ स्पीच राइटिंग। ओके सर, आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे, तो जो बाल है ना, मैंने बाल धोए थे तो बाल थोड़े रफ है, तो अभी मैं पार्लर जाऊँगी, मेरे बाल स्ट्रेट कराऊँगी, तो आपको फिर से मेरे बाल स्ट्रेट करते मिलेंगे। तो कॉटन की कोर्स लिया है, फुल स्लीव्स के लिया है ऑलमोस्ट,
हाफ की भी हैं कुछ कुछ, ठीक है ना, बट स्वेटर हमने ज़्यादा नहीं लिया, एक दो लिया होगा, एक एक लिया होगा बस हाफ। नेक्स्ट ट्रिप शायद दार्जिलिंग का हो सकता है, या फिर जोधपुर का शायद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश जाते तो फिर हम ले जाते हैं ऑफकोर्स विंटर वाले कोट्स। एंड कपड़े मैंने कौन कौन से लिए हैं, तो जो भी आप देख रहे हो ना वो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा ही होगा, मैंने डांस वीडियो अपलोड किया था, टीन टीन कितने रह गया, भूल भुलैया 3 और अजूम। तो तीनों वीडियो में मैंने जो जो भी ड्रेस पहने थे ना उन सब ड्रेसेस, वो सब ड्रेसेस मैंने ले ली है। तो वही सेम ड्रेसेस मैं रिपीट करने वाली हूँ कि मैंने वो ड्रेस एक बार ही पहना था। ब्लैक जीन्स एंड वाइट जीन्स लिया है, एंड कार्गो मतलब ट्राउज़र मैंने लिया है, डार्क ब्लू कलर ट्राउज़र लिया है। और जो ड्रेस है ये भी नई ड्रेस है, ये देखिए, तो ये मेरी न्यू ड्रेस है। तो ये पहन के मैं घूमी, क्योंकि ये ड्रेस मैंने पहने नहीं है, ये मैंने पहनी थी दिवाली में, देखा होगा आपने, तो दिवाली में पहनी थी मैंने ड्रेस, दिवाली ब्लॉग में देखना, ड्रेस की फोटो देख रखी होगी आपने। तो वो ये मैंने ड्रेस मैंने तब पहनी थी, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको बस के टाइम पे, फिर जब हम निकलेंगे तब मिलेंगे, ठीक है, मिलती थोड़ी देर में। सो गाइस ये जो बैग है आप देख सकते हो, बैग ब्लू कलर का बैग है। तो इस बैग में बेसिकली सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह है, इस बैग में कॉस्मेटिक्स वगैरह इस बैग में। कॉस्मेटिक्स मतलब लोशन वगैरह भी हो गया, ऐसे सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स है। तो मेरा कॉस्मेटिक अलग है, मम्मी का कॉस्मेटिक्स अलग है, तो इस वजह से बट सारे कॉस्मेटिक ही नहीं है, एक बड़ा बैग में कॉस्मेटिक्स नहीं है, क्रीम वगैरह हो गया, फिर कोई एक्स्ट्रा आइटम होगी कपड़े में, तो कपड़े आएगा ना। गाइस हम तो रेड बैग पे, तो रेड वाला बैग है, तो ये वाला बैग कपड़ों का है, कपड़े वपड़े इसमें सब कुछ है, ठीक है। और ये है ब्राउन कलर का बैग, ये ब्राउन कलर बैग मम्मी ने लिया है, मम्मी ने पहली बार बड़ा बैग लिया, क्योंकि कुछ भी हम खरीदते हैं ना, तो उसका चीजें को कैसे स्टोर करेंगे ना, तो कुछ खरीदा हमने तो वो जगह नहीं रखने की, पॉलिथीन में घूमना पड़ता है, तो ये थोड़ी वो चीजें में आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगी, इसमें तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है, ठीक है। पर्सनल बैग मेरा, ठीक है ना, इसलिए मेरे को दिया था मेरी एक छोटी सी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे, पिंक वाला बैग, बहुत क्यूट लग रहा है बैग आपको, यस ये बैग यार देखो, हाँ ये देखिए ये रहा, ठीक है। बैग है ये, ऐसे हम घूम सकते हैं, ऐसे हाथ में लेके घूम सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग रखी है, देखो स्ट्रिंग रखी है, स्ट्रिंग से मल्टी कलर स्ट्रिंग के पीछे भी एक ट्रांसपेरेंट का चेन है, ठीक है। वहां पर ये बैग में लेके घूमने वाली हूँ, वहां पर 17 की रात को निकलेंगे, 18 की सुबह 7:45 बजे हम नैनीताल पहुंच जाएंगे, 2 दिन नैनीताल घूमेंगे, 2 दिन मुक्तेश्वर, 1 दिन भीमताल, 5 दिन घूमेंगे, फिर 23 तारीख की रात को हम आ जाएंगे ट्रेन से। एक दिन शायद हम कॉटेज में रहेंगे, उस कॉटेज में उसने बोला है हम शायद हम रहेंगे, शायद भी नहीं रहेंगे हम, तो कॉटेज में बता एक किचन होगा, बेडरूम होगा, 2 बेडरूम होगा शायद से कुछ था, और एक लिविंग रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, ऐसे कुछ बोला था उसने, और गार्डन होगा, मतलब ऐसे पर्सनल हाउस की तरफ से जाना चाहिए। हाय गाइस, हम जा रहे हैं घूमने नैनीताल। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मानसी को देखिए, उसको नींद नहीं आ रही, वो ब्लॉग बना रही है। सो गाइस अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, एंड अभी जो है बस जाएगी हल्द्वानी, मतलब मंडी गेट के पास ही है हल्द्वानी। तो ये हमें एक और बस लेना पड़ेगा, ये पहली बस है, तो ये जो बस है पहुँचेगी 6:20 पे हल्द्वानी। उसके बाद हम 6:20 से लेंगे एक और बस, जो कि सीधे जाएगा नैनीताल, मतलब कि हमें नैनीताल के लिए 2 बस लेना पड़ेगा। मनाली के लिए जो हमने एक ही बस लिया था, बट इसमें हमें 2 बस लेना पड़ेगा। तो 6:20 पे जाएगी, फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे नैनीताल 7:45 को सुबह, ठीक है। तो हम लोग तो डिलीवरी करके आए हैं, और अभी बस 12 बजने वाले हैं, अभी तो 12। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सीटी बीटे हैं, अंधेरा हो रखा है, देख सकते हो। ये मम्मी है, फ्लैश लाइट में ऑन नहीं कर रही, छोड़ो। और उस तरफ जो है एक और, मतलब वो सोने वाला है, हमको पता ही नहीं लगा सोने वाला मैडम कहते हैं। ऊपर आके एसी लगा हुआ है। सो गाइस अभी जो यहाँ पर हमें फूड मिला है, तो इसमें बोल रहे पनीर सैंडविच है, तो हमने तो डिनर कर रखा है। तो भैया पापा ने कर रखा है, पापा एक और सेकंड डिनर करने वाला है, तो भैया ने नहीं करा तो वो करेगा डिनर। तो एक और है, तो उसने एक और हमें दे दिया है। तो ये पनीर सैंडविच है, देख लो, ये होगा, ये पनीर सैंडविच है, पैक्ड है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और एक है कि हमें सुबह उठना पड़ेगा, मतलब
ऑफ कोर्स उड़ना पड़ेगा, 6:20 वगैरह उड़ना पड़ेगा, फिर एक और बस लेना पड़ेगा। तो पीछे ये आ रहा है पीछे ये आ गया मेरे ब्लॉग में।